भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता कि अमुक युग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में और अमुक दिन भगवान प्रकट होंगे, तथा यह भी नियम नहीं है कि एक युग में कितनी बार किस रूप में भगवान प्रकट होंगे। अभिप्राय यह है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जिस समय भगवान अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं तभी प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वह धर्म की हानि और पाप की वृद्धि किस प्रकार की होती है जिसके होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं। किस प्रकार की धर्म हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, पर अनुमान से ऐसा माना जा सकता है कि ऋषिकल्प, धार्मिक, ईश्वर प्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत ह्रास होकर दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैल जाना ही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सतयुग में हिरण्यकशिपु के शासन में जब दुर्गुण और दुराचारों की वृद्धि हो गई, निरपराधी लोग सताए जाने लगे, लोगों के ध्यान, जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म एवं उपासना बलात् बंद कर दिए गए। देवताओं को मार पीट कर उनके स्थानों से निकाल दिया गया। प्रहलाद जैसे भक्त को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। उसी समय भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करके धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु शब्द यहाँ किस प्रकार के मनुष्यों का वाचक है और उनका उद्धार करना क्या है? तो जो मनुष्य अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजा पालन आदि अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का भली भांति पालन करते हैं, दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी हैं तथा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने वाले भक्त हैं, उनका वाचक यहाँ साधु शब्द है। ऐसे पुरुषों पर जो दुष्ट दुराचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से उन्हें सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदि से समस्त संचित पापों का समूल नाश करके
उनका कल्याण कर देना। अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन आदि के द्वारा सुगमता से लोगों के उद्धार का मार्ग खोल देना आदि सभी बातें साधु पुरुषों का परित्राण अर्थात उद्धार करने के अंतर्गत है। यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि कैसे मनुष्यों को दुष्ट कहा गया है और उनका विनाश करना क्या है। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे पुरुषों का वाचक दुष्कृताम है जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारों के भंडार हैं, जो नाना प्रकार से अन्याय करके धन का संग्रह करने वाले तथा नास्तिक हैं। भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले दुष्ट पुरुषों को दुष्कृताम पद से संबोधित किया गया है। ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुराचारी मनुष्यों की बुरी आदतें छुड़ाने के लिए या उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए उनको किसी प्रकार का दंड देना, युद्ध के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उनका इस शरीर से संबंध विच्छेद करना या करा देना, सभी बातें उनका विनाश करने के अंतर्गत हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे बिना अवतार लिए भी ये सब काम कर सकते हैं, फिर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। यह बात सर्वथा ठीक है कि भगवान बिना ही अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, किंतु लोगों पर विशेष दया करके अपने दर्शन, स्पर्श और भाषणादि के द्वारा सुगमता से लोगों को उद्धार का सुअवसर देने के लिए एवं अपने प्रेमी भक्तों को अपनी दिव्य लीला आदि का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं। उन अवतारों में धारण किए हुए रूप का तथा उनके गुण, प्रभाव, नाम, महात्म्य और दिव्य कर्मों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो सकते हैं और यह काम बिना अवतार के नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इसका अर्थ है कि मैं प्रत्येक युग में जब युग धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक हो जाती है, तब तब आवश्यकता अनुसार बार बार प्रकट होता हूँ। एक बार में एक ही बार होता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी इस धार्मिक यात्रा में हम यहीं विराम लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहिए। इसके अलावा यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचारों को अधिक से अधिक संख्या में हम तक कमेंट्स के माध्यम से पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।